ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम रेफ्रिजरेशन के चौथे दिन के क्लास में जाएंगे। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का चौथा दिन। सबसे आज हम देखेंगे हर एक पार्ट को मैंने अलग अलग करके दिखाया था, जैसे कि कंप्रेसर अलग है, कंडेंसर अलग है, ड्रायल फिल्टर अलग है, कैपिलरी ट्यूब अलग है। मैकेनिकल भाग जितने थे सारे मैकेनिकल भाग को अलग अलग करके दिखाए थे। आज सारे मैकेनिकल भाग को इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, और मैकेनिकल भाग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल भाग को भी जोड़ेंगे आज, और इलेक्ट्रिकल भाग के सारे वायरिंग डायग्राम भी बताएंगे। राइट, तो पहले हम देख लेंगे कि मैकेनिकल भाग में गैस किस तरीके से कंप्रेस करता है सिस्टम को, और सिस्टम कैसे कूलिंग होता है। तो सबसे पहला नंबर, फ्रिज बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। फ्रिज के जैसा आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। फ्रिज बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी आप मेहनत करना, थोड़ा सा आप एकाग्रता बनाए रखना है। सबसे पहले है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। जो आपने बड़ा वाला देखा है ना, उधर रखा हुआ है, देखो ऊपर फोकस करो, वहां पे फास्ट को वहां पे कलर कंप्रेसर। ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ये है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। जैसे फ्रिज का मुख्य भाग, फ्रिज का मुख्य भाग है, वो नहीं है तो फ्रिज पूरा नया बॉडी होने के साथ भी, नया बॉडी होने के बाद भी कोई काम नहीं करेगा। वो सबसे मुख्य भाग है। और इस कंप्रेसर में आयल भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? आयल। जैसे इंजन चलाते हैं ना, तो इंजन में क्या डाला जाता? आयल। आयल क्यों डाला जाता? क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट से बना हुआ कंप्रेसर इंक्लूड है। आपने देखा है समरसेबुल, अभी डालने वाला आयल कूल्ड भी आ गया है। समरसेबुल क्या है? आयल कूल्ड, वाटर कूल्ड दोनों में है। आप मोटर में देखेंगे तो कभी कभी कुछ मोटर्स हैं जो ट्रांसफार्मर है आयल कूल्ड, और कुछ है एयर कूल्ड। हवा से कुछ ठंडे होते हैं और कुछ ऑयल से ठंडे होते हैं। तो यहां पे जो मोटर है वो आयल कूल्ड मोटर है। क्या है? आयल कूल्ड मोटर। और आयल इसलिए डाला जाता क्योंकि मैकेनिकल भाग में, जो मैकेनिकल भाग है उसमें सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन सब कुछ उसके साथ है, इसलिए आयल डाला जाता। अब यहां पे देखेंगे, ये एक लाइन है डिस्चार्ज लाइन और एक लाइन है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन का मतलब है अपने तरफ खींचना, अपने तरफ खींचना, गैस को या किसी चीज को खींच लेना। और डिस्चार्ज का मतलब है कंप्रेस कर देना, आगे की तरफ फ्लो कर देना। तो यहां से आप देखेंगे गैस फ्लो होता है। और यहां देखेंगे तो एक गैस चार्जिंग पिन है। क्या है? गैस चार्जिंग पिन, जिसको कहते हैं एनआरबी वाल। इस गैस चार्जिंग पिन के अंदर क्या है? एनआरबी वाल। और एनआरबी वाल का काम है कि गैस जब फील करते हैं तो गैस तो फील होता है लेकिन गैस बाहर आने नहीं देता है। और यहां पर आप देखेंगे कि जैसे मोटर के रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन 3 पॉइंट होते हैं जहां पे रिले और ओवरलोड प्रयोग किया जाता है। यहां पे कॉमन है और यहां पे रनिंग और यहां पे स्टार्टिंग। अब ध्यान से देखिए कि ये हमारा कंडेंसर है। ये कौन सा कंडेंसर है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और ये गैस जब फ्लो करते हैं तो ऊपर से, नीचे से नहीं जोड़ते हैं कंप्रेसर का, ये ऊपर से जो आता है ना, यहां से जोड़ते हैं। और ये घूमता है इसमें चारों तरफ। क्या होता है? घूमता है। और आप देखेंगे कि यहां पे एक कंडेंसर है। क्या है? कंडेंसर। इसका नाम है हीटिंग कॉइल कंडेंसर। यहां से गैस कंप्रेस हो रहा है और ऊपर जा रहा है, और यहां से घूम रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है, मतलब वेपर से लिक्विड में कन्फर्मेशन कर रहा है। और यहां आया ड्रायल फिल्टर में। कहा आया? ड्रायल फिल्टर। ये इधर देखो,
इसमें करंट नहीं है, ये मैकेनिकल सिर्फ भाग है, मैकेनिकल भाग। अब यहां से देखेंगे करंट के भी मैं बताऊंगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भाग बताऊंगा। ये सिर्फ मैकेनिकल, जहां से गैस का संचार है, जहां से गैस एक जगह से दूसरी जगह संचार हो रहा है। अब देखेंगे कि यहां पे है ड्रायर फिल्टर। क्या है? ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर का काम है कि गैस को रिफंड करना, मतलब छानना, शुद्ध करना। और यहां आता है कैपिलरी ट्यूब। ये जो पतली वाली देख रहे हैं ना, ये है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब यहां हाई प्रेशर है और यहां पे है लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब कि बिल्कुल ठंडा। हमने कल बताया था कि जब छोटे सक्शन के माध्यम से हवा को फ्लो करते हैं तो हवा कूल हो जाता है, और बड़े सक्शन के माध्यम से अगर हवा को फ्लो करते हैं तो हवा गर्म होता है। जैसे कि ट्राई टू यू वन टाइम, गर्म है, ठंडा है। मुंह एक ही है आपका, सक्शन दो बना है, दो तरह का हवा मिल रहा है। जब यहां पे आ रहा है गर्म हवा और वेपर आ रहा है, क्या हो रहा है? वेपर। वेपर से यहां लिक्विड हो गया और यहां से ठंड। एक बड़ा मुख्य भूमिका है कूलिंग करने का, कूलिंग प्रोसेस तैयार करना। कूलिंग प्रोसेस का मुख्य भूमिका एक कैपिलरी ट्यूब। अब आता है फ्रीजर में। फ्रीजर हमारे पास ए फ्रीजर है। आप इसमें देखेंगे दो लाइन है, एक लाइन और दो लाइन। एक से गैस इन हो रहा है, एक से गैस क्या हो रहा है? इन हो रहा है। और सारे फ्रीजर में घूम रहा है, इसमें लाइनिंग बने हुए देख रहे हैं ना। और सारे फ्रीजर में घूमते 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 रिसाइकलिंग होते हुए यहां आउट हो गया, आउट हो गया। और यहां से ये सक्शन लाइन है। ये क्या है? सक्शन लाइन। और यहां पे आप देखेंगे कि यहां से पूरे अंदर घूम रहे हैं और घूमते घूमते यहां आ गया। सक्शन, गैस फिर कंप्रेसर में वापस आ जाता है, राइट। ये रहा मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दिस रेफ्रिजरेशन। अब इसको कंट्रोल करने की बात आती है। अगर कि हम कोई चीज चालू कर दें और लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। किसी बंदे को लगातार दौड़ाते रहो 24 आवर्स, क्या हो जाएगा? थक जाएगा, उसकी एनर्जी लॉस खत्म हो जाएगा, वो गिर जाएगा। इसलिए इसको समय समय पे ऑफ होना और समय समय पे ऑन होना। चालू होने के लिए ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑटोमेटिक। आपने स्टेबलाइजर देखे हैं? एक स्टेबलाइजर था कि मैनुअली, और एक आता है कि फुल्ली ऑटोमेटिकली। आप एक बार वोल्टेज सेट कर दिए, वोल्टेज कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो 220 बराबर आउटपुट देता रहेगा। उसी प्रकार से यहां पे आता है थर्मोस्टेट। सबसे मुख्य भूमिका है, क्या है इसका? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट की एक बड़ी मुख्य भूमिका है कि वो कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कंप्रेसर को। अभी मान लो कि आप चाहते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस ये कूल हो। फ्रीजर क्या हो? फ्रीजर। अब ये 22 डिग्री सेल्सियस कूल होने के बाद ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि थर्मोस्टेट पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और यहां पे घुमाने की एक स्विच दिया है, रोटरी। आप जितना कूलिंग करना है उतना घुमा देंगे, उतना टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद होगा। पहला। दूसरा है रिले और ओवरलोड। रिले और ओवरलोड, ओवरलोड OLP, जिसको OLP का मुख्य भूमिका है कि जैसे मान लो कि इनका 1 कुंटल उठाने का लोड क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, लेकिन हम इनको 150 kg लोड देंगे, ये काम करेंगे?
अगर हम जबरन कराएंगे तो क्या होगा, जबरन हम उठा भी देंगे लेकिन वो फिर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। जबरन दो आदमी बांस लगा के डंडा और खड़ा कर दे और फिर क्या हो जाएंगे, इनकी पैर डगमगा काट दे, क्योंकि बैठ जाएंगे, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी या इनकी कैपेसिटी वो नहीं है। उसी प्रकार से इस कंप्रेसर का 0.5 या 0.6 एम्पियर लोड क्षमता है। 0.5 या 0.6 एम्पियर लोड क्षमता, LOAD लोड क्षमता है, मतलब आधा एम्पियर। कितना, आधा एम्पियर का लोड है। अगर हम 1.5 एम्पियर लोड हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा, कंप्रेसर खराब होने से बचाएगा। रिले ओवरलोड क्या करेगा, ट्रिपिंग कर जाएगा और कंप्रेसर कुछ समय के लिए बंद कर देगा। वो फिर ओवरलोड नॉर्मल होगा, मतलब गर्म होने के बाद उसकी जो प्लंजर सीधे हो जाती है और फिर सीधा होने के बाद नॉर्मल होने के बाद फिर से रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट होने के लिए हमारी मदद करता रिले। रिले क्या करता, टार्क देता और सिस्टम को दोबारा से फिर चालू करता और फिर OLP बोलता हमारे ऊपर अभी भी लोड है, हम फिर बैठ जाएंगे और बैठ जाता। अब होता क्या है कि कभी कभी OLP बिल्कुल खराब होकर शॉर्ट होकर डायरेक्ट हो गया, तब कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा और जब लगातार चलता रहेगा तो 24 आवर्स इसके अंदर मोटर है और मोटर क्या हो जाता है, जल जाता है, कंप्रेसर खराब हो जाता। तो इस कंप्रेसर बचाने के लिए, कंप्रेसर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए OLP लगाया जाता और OLP का फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब रिले का काम है टार्क देना, सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट कर देना, रिले का उतना काम है। और ओवरलोड का काम है सिस्टम को खराब होने से बचाना। कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना। फ्रीजर का काम है कूलिंग बनाना। अब कंप्रेसर कूल हो गया, अरे ये फ्रीजर कूलिंग हो गया, अब इसमें बर्फ जमा, क्या हुआ, बर्फ जमा। बर्फ जमने के बाद इसके वाष्प उड़ते हैं। जब कोई ठंडा चीज होता है तो क्या होता है, भाप उड़ता है। ठंडी के समय में आप देखो, जब आप ऐसे करता है तो क्या होता है, आपके मुंह से भाप निकलता है। क्यों निकलता है, ठंडी के समय में आप देखें जब आप सांस लेते हैं तो ऐसे करते तो क्या होता है, धुआं जैसा निकलता है। क्यों निकलता है, गर्मी अंदर होती है, क्योंकि आपके बॉडी इनसाइड में हीट है, हीट एयर है, गर्म है और बाहर के वातावरण बिल्कुल मॉइस्चर है, नमी है। तो वो मॉइस्चर एयर में जब हीट ड्राई एयर जाता है तो भाप का रूप बदल लेता है। उसी प्रकार से ये जब बर्फ जम जाता है, बर्फ एकदम बिल्कुल चिल्ड हो जाता है तो इसमें भाप उड़ता है। क्या होता है, भाप। कौन सा भाप, कूलेंट भाप, ठंडा वाला। और ये पूरे कैबिनेट को ठंडा करता है, फ्रिज के पूरे कम आप ये फ्रिज देख रहे हैं, ये फ्रिज के पूरे कैबिनेट को क्या करता है, ठंडा करता है। और यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे एक ब्लोअर फैन लगा होता है जो कि इसको ठंडा करने के बाद ये हवा नीचे फ्लो कर देता है। समझ में आया मेरी बात। तो ये वाष्प उड़ता है और कैबिनेट ठंडा होता है। कैबिनेट इसलिए ठंडा होता है, सुनो ध्यान से, ये इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया गया है कि बाहर के हवा अंदर न जाए और अंदर का हवा बाहर न जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि बाहर से एक टीन का सेट लगाते हैं और अंदर एक थर्माकोल लगाते हैं और अंदर PVC प्लास्टिक का एक पेपर लगाते हैं, ताकि अंदर का सराउंडिंग एयर हवा बाहर न जाए और बाहर का हीट ड्राई एयर अंदर न जाए। और जो अंदर भाप उड़ता है उससे पूरा कैबिनेट क्या होता है, ठंडा होता है, राइट। और अब दूसरे थर्मोस्टेट का समझ में आया। अब थर्मोस्टेट क्या करता है कि एक थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई आता है OLP में। अब थर्मोस्टेट कंट्रोल किसको करता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है, राइट। और कूलिंग कंट्रोल होने के लिए एक कंप्रेसर को वो वही कंट्रोल कर रहा है।
कंप्रेसर को भी थर्मोस्टेट ही कंट्रोल। थर्मोस्टेट से आप देखेंगे कि दो नोज है, एक से पावर इन होता है और दूसरे से आउट, और जो आउट होता है सीधा आता है ओएलपी में। कहा आता है? ओएलपी में, ओएलपी में। और ये सिस्टम पूरा काम करना चालू करता। अब इसके अंदर दो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल और है, जो कि डोर स्विच। डोर स्विच हमारे पास इधर था, एक पुश वाला बटन इधर था ना, डोर स्विच। हाँ वेरी गुड, होल्डर भी था, होल्डर बल्ब। आप इसमें देखेंगे कि दो पिन दिया है, दो पिन दिया है। इस दो पिन में न्यूट्रल नहीं देना है, ये दोनों फेस ही है, एक फेस इन और एक फेस आउट। इसको बोलते हैं स्प्रिंग स्विच। डोर स्विच को अगर साधारण भाषा में बोले आपको तो स्प्रिंग स्विच। जब डोर क्लोज होता है तो इसको पुश करता है, और उस समय बल्ब क्या होता है, बल्ब दो, ये बल्ब के सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। जब स्विच डोर के पास लगाया जाता है, एक फेस इन देते हैं और एक फेस आउट होता है, और यहां देता है फेस से, और एक से न्यूट्रल बल्ब जलाने के लिए, अंदर कैबिनेट में उजाला करने के लिए। अब होता क्या है कि जब हम डोर क्लोज करते हैं तो ये पुश हो जाता है, और पुश होने के साथ एक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट ना होने के कारण बल्ब जलता नहीं है। जब हम डोर ओपन करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। जब हम डोर ओपन करते हैं देखेंगे लाइट जल जाता है अंदर, तो ये बाहर आ जाता है। अब हम बंद करते हैं और लाइट लगातार जलता रहे तो होगा क्या, आपकी बिजली का खपत ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी लॉस होगा आपका। हाँ, और अंदर गर्मी का भी माहौल बदल सकता है। अभी तो एलईडी बल्ब आ गया है, तो इसलिए जैसे ही डोर हम बंद करते हैं ये ऐसे पुश हो जाता है और अंदर के बल्ब बंद। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें लाइट तो हमेशा जलता रहता है, लेकिन जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं वैसे ही ये बल्ब को जला देता, और जैसे ही डोर क्लोज करते हैं वैसे ही बल्ब को बंद कर देता। और ये आता है थर्मोस्टेट के इनपुट से, आउटपुट से नहीं, थर्मोस्टेट के इनपुट से एक फेस आता है इसमें, और इसमें से सीधा आता है होल्डर में, और रिले से, यहाँ जो न्यूट्रल रिले दिए हैं, रिले से न्यूट्रल आता है इसमें, तो आपका बल्ब और होल्डर भी काम करना चालू करता है। और एक डोर लॉक बाहर, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण नहीं है। डोर लॉक में चाबी लगाते हैं, वैसे ऑटोमेटिक को बंद करते चालू करते हैं, मैनुअली है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से कोई संबंधित चीजें नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। और हम क्या करेंगे कि ये पूरे सिस्टम को हम बाहर जोड़ेंगे, जोड़कर सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। क्या करेंगे? वैक्यूम करेंगे, और वैक्यूम करने से पहले फ्लशिंग करेंगे, और फ्लशिंग करने के बाद वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करने के बाद गैस फिल करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। जैसे आप पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीटेक कॉलेज में आते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजन, इलेक्ट्रिकल मोटर और मैकेनिकल इंजन दोनों को चीर देते हैं आधा आधा और दिखाते हैं ओपन करके, वो सीखना आसान होता है। वैसे ही मैं पूरे कैबिनेट को बाहर करूंगा और पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम को बाहर करके गैस फिल करूंगा, और वैक्यूम करना और फ्लशिंग करना, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा। ओके, सिस्टम को जब भी गैस फिल करने से पहले दो प्रक्रिया जरूर करना। पहला, सिस्टम से सारे रस्ट डस्ट को निकालना है, वायुमंडल हवा को निकाल देना है। एक कोई बॉटल है, बॉटल हमारे पास है, कोई पुराना बॉटल, कोई तो फटाक जल्दी, ये बॉटल है, ये देखो, ये पानी वाला बॉटल। वैक्यूम क्यों किया जाता है सिस्टम को?